संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद ये घर के अंदर संत आसाराम जी बापू के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। क्योंकि बापू को हम लोग भगवान मानते हैं, तो इसलिए भगवान का फोटो तो पहले ही रखना ही चाहिए, तो इसलिए पहले ही रखे हैं। लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं बापू को अभी भी भगवान मानते हैं, और हमको उसे मिला है जिसका वजह से हम मानते हैं। बापूजी अगर गलत होते तो करोड़ों करोड़ों महिलाएं और औरतें अभी तक आश्रम आती नहीं। अगर जुड़ी हुई हैं तो एक महिला गलत हो सकती है, पर करोड़ों करोड़ों तो नहीं हो सकती ना। अब बापूजी निर्दोष थे ही, मानने की बात कोई है नहीं इसमें। जो हमारे बापू को निर्दोष घोषित करके उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। सिर्फ मेरी ही नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की मांग है, हम सबकी मांग है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद मतलब आज भी भक्तों की श्रद्धा बरकरार है। जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। तो आज हम उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर एक घर के अंदर आए हैं और वहाँ पर हमने एक सबसे बड़ा आश्चर्य देखने को मिला कि संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद ये घर के अंदर संत आसाराम जी बापू के बड़े बड़े फोटो लगे हुए। आप दिखाना चाहूँगा, दरवाजे के बिल्कुल सामने ही संत आसाराम जी बापू का फोटो है। उसके बाद ऊपर दिखाना चाहूँगा, ऊपर भी संत आसाराम जी बापू का फोटो है, और यहाँ पर भी 2 जगह संत आसाराम जी बापू के फोटो लगे हुए हैं। मतलब कुल 4 फोटो, मतलब दरवाजे के अंदर घुसते ही, घर के अंदर प्रवेश करते ही 4 बड़े बड़े संत आसाराम जी बापू के फोटो लगे हुए। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू पे काफी गंभीर आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की श्रद्धा बरकरार है। आपको दिखाना चाहूंगा कि घर का मंदिर है, तो घर के मंदिर के अंदर भी संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा हुआ है। तो ये पूरा परिवार है, उनसे बात करेंगे। पहले परिचय, क्या नाम है आपका? फकीर भाई। फकीर भाई, देखा आपके घर में जैसे ही प्रवेश एंट्री की हमने, बड़े बड़े 4 फोटो संत आसाराम जी बापू के, वो भी दरवाजे के बिल्कुल सामने। जी, क्योंकि बापू को हम लोग भगवान मानते हैं, तो इसलिए भगवान का फोटो तो पहले ही रखना ही चाहिए, तो इसलिए पहले ही रखे हैं। और मंदिर में भी देखा हमने कि बापू का फोटो है। हाँ, हम लोग रोज जब पूजा करते हैं तो मंदिर का जगह में कहाँ रखेंगे। और लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं बापू को अभी भी भगवान मानते हैं, और हमको उसे मिला है जिसका वजह से हम मानते हैं। मतलब पूरा परिवार है आपका? जी जी जी, पूरा परिवार है। और सब हम लोग जैसे सबको देखेंगे, मेरा बच्चों लोग भी देखेंगे, सबका गले में तुलसी का माला है। कोई और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले ना कोई खाता है। और हमें 12 महीने में 24 एकादशी आता है, एकादशी का व्रत रखते हैं। ये बच्चा लोग भी रखते हैं। कितने सालों से ऐसे जुड़े हो बापू से आप? हम लोग करीब 14 साल से जुड़े हैं। 2008 में दीक्षा लिए थे बापू जी से, और अभी तक जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। मेरा 2 बच्चे हैं और ये बच्चा है, और इन लोग तीनों भी बापूजी से दीक्षा लिए हैं। पहले तो सारस्वती मंत्र लिए थे, और अभी भी गुरु मंत्र भी दीक्षा ले लिए। जैसे पापा ने बताया कि मंत्र दीक्षा सारस्वती मंत्र लिया है, तो बचपन से जाते हो क्या? हाँ जी, मतलब स्टैंडर्ड 1 से ही मैंने दीक्षा ले रखी है बापूजी से। तो बचपन से आश्रम जाते हो। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, क्या कहोगे? बचपन से वहाँ जाते हो, ऐसा कुछ देखा क्या वहाँ? नहीं, अगर देखा होता तो हम इतने सालों से जुड़े नहीं रहते बापूजी से। और हमें अगर कुछ लग रहा है अच्छा, तो फिर इसीलिए तो हम जुड़े हुए हैं। अगर एक इंसान आरोप लगा रहा है और बाकी करोड़ों इंसान वो आरोप को झूठा साबित करने के लिए तैयार है, उसका सामना करने के लिए डट के खड़े हैं, तो फिर तो कुछ तो सच्चाई होगी हमारे बातों में, हमारी मान्यताओं में। हमने सुना, जैसे पिताजी ने बताया आपके कि आप कॉलेज करते हो, तुलसी की माला पहनकर जाते हो, तो संकोच नहीं होता है क्या? संकोच किस बात का? अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर उसमें संकोच आना ही नहीं चाहिए। और ये हमारी मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताएं हमारी ज़िंदगी हम खुद ही जिएंगे। और अगर कोई कुछ बोल रहा है और उससे हम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं? अब बापूजी निर्दोष थे ही, मानने की बात कोई है नहीं इसमें। अब आप भी बचपन से जाते हो? जी हाँ। क्या देखा वहाँ पर? बापूजी तो हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम उसी हिसाब से रोज़ आश्रम भी जाते हैं, और हमारे माता पिता भी हमको उसी कार्यों में जुड़ा रखते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों महिलाएं, औरतें सब आश्रम जाती हैं, और सभी आश्रमों से और उनकी जो बापूजी हमें सिखाते हैं उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि क्या है ना, बापूजी जो चीज़ें सिखाते हैं, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस या फिर तुलसी पूजन दिवस,
दिवस जो अभी आ रहा है दिसंबर महीने में, वो सब पहले नहीं था, अभी बापूजी करवाते हैं तो अच्छा ही होता है ना समाज में। अगर ये सब चीज़ें ही नहीं होगी तो और कोई करने वाला दूसरा दुनिया में है भी नहीं। बापूजी ये सब करवाते हैं इसलिए ही समाज में ये सब अच्छाइयाँ बढ़ती है। बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत है, क्या कहोगे उसके बारे में? बापूजी कभी गलत थे नहीं कि गलत कभी होंगे नहीं। अगर बापूजी अगर गलत होते तो करोड़ों करोड़ों महिलाएं और औरतें अभी तक आश्रम आती नहीं। अगर जुड़ी हुई हैं तो एक महिला गलत हो सकती है, पर करोड़ों करोड़ों तो नहीं हो सकती ना। हाँ, तो क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी श्रद्धा बरकरार है आप लोगों की? देखिए, अभी कोई आरोप लगाया वो उसका वो कि क्या सोच के लगा, लेकिन हम लोग 14 साल से जा रहे हैं, सिंस लास्ट 14 ईयर्स 2008 से दीक्षा लिए हैं। पहले जैसे दीक्षा लेने से पहले हम लोग मीट मछली खाते थे, प्याज लहसुन से सब कुछ खाते थे, अभी सब मतलब छूट गया। तो जब बापूजी का पास आने के बाद उनका जो सिद्धांत है उसमें चलते चलते पहले चलते चलते अभी जैसे ये सब बुरी आदत हम लोग जब छूट गया, तो इससे और बड़ा बात क्या हो सकता है, उनका सच्चाई के लिए और क्या हो सकता है। तो जो आदमी का साथ जुड़ते ही आपका बुरा आदत छूट गया, वो आदमी बुरा कैसे हो सकता है? क्या कहोगे, बचपन से जाते हो, क्या सीखा वहाँ से? वहाँ पे हमने सीखा है कि हर रोज़ माला करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए हर रोज़। और बापूजी हमको हर वक्त सही राह दिखाते हैं। और बापूजी ने मेरा नाम भी दिया था श्रीहरि। मेरी ही नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की मांग है, हम सबकी मांग है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या मांग करना चाहोगे, न्यायपालिका सरकार से क्या कहना चाहोगे? जो हमारे बापू को निर्दोष घोषित करके उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। तो भुवनेश्वर के अंदर हम आए हैं, यहाँ संत आसाराम जी बापू का बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं घर के अंदर। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद मतलब आज भी भक्तों की श्रद्धा बरकरार है। जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। कैमरामैन नंदनी के साथ नीलेश ठक्कर, भुवनेश्वर से प्रेस की ताकत।